ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 59वां श्लोक। श्लोक है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनका राग निवृत्त नहीं होता, आसक्ति बनी रहती है। इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भी परम तत्व परमात्मा का साक्षात करके ही निवृत्त होता है। ये तो हो गया इसका अर्थ मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी व्याख्या कहती है। व्याख्या कहती है जैसे हम आज के समाज में देखते हैं, आधुनिक समाज में हम देखते हैं, आधुनिक परिवेश में भी ये श्लोक बहुत ही लागू होता है, बहुत अप्लीकेबल है। आप इसको देखेंगे समझेंगे तो बहुत ही समझने में आएगा। कहते हैं जब कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो वह कुछ समय के लिए भोजन करना छोड़ देता है, तो लोगों को क्या लगता है कि भोजन करना कि इसकी इंद्रिय तृप्ति हो गई है, अर्थात भोजन की इच्छा खत्म हो गई है। इसी प्रकार कोई रोगी है तो उसकी भी विषयों में रुचि कम हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि इसे वैराग्य हो गया है, विषयों में इसकी रुचि ही नहीं रही। या कभी कभी व्यक्ति की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वह अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करने लग जाता है। जब दमन करने लगता है और लोगों को लगता है कि इसने तो वैराग्य ले लिया है, तो वैराग्य हो गया इसको। परंतु जब परिस्थितियां बदलती हैं या रोगी का रोग ठीक हो जाता है या जिसने व्रत रखा था व्रत खत्म हो जाता है, तो वो इच्छाएं पुनः जागृत हो जाती हैं। जिसने व्रत रखा तो उसको खाने की इच्छा रहती है और अच्छे से अच्छा खाना चाहता है, बढ़िया भोजन को, सिर्फ आसक्ति भोजन में है उसकी खत्म नहीं हुई है। इसी तरह से रोगी की जो इच्छाएं खत्म हो रही थी, जो कुछ नहीं कर सकता था, कामनाएं, उसकी वासनाएं तो पुनः जागृत हो जाती हैं। और जिस आदमी की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, इसकी वजह से वो वैराग्य ले रहा था या इच्छाओं का दमन कर रहा था, उसकी परिस्थितियां अनुकूल होते ही पुनः इच्छाएं उसकी जागृत होने लग जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि विषयों में आसक्ति उसकी बनी हुई थी, वह आसक्ति से निवृत्त नहीं हुआ था, कुछ समय के लिए दबा रखा था। मित्रों, यह आसक्ति तभी निवृत्त होती है, तभी खत्म होती है जब परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं निवृत्त नहीं होती, बनी ही रहती हैं। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी मिलेंगे, तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।